वेलकम बैक। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एरे इन सी शार्प देखेंगे कि एरे होते क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं और किसी शार्प में हम उसे किस तरह यूज़ करेंगे। तो ये लेक्चर नंबर 11 है। तो आप मेक श्योर कर ले कि आपने जितनी भी लेक्चर पिछली वाली इस प्लेलिस्ट में मौजूद है तो आपने उसे ज़रूर देखना है, ताकि यहाँ आपको समझ आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं और हमने अभी तक क्या किया है। तो चलो शुरू करते हैं। एरे होते क्या हैं। तो असल में एरे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है और सेम टाइप का होता है। आम तौर पर बाज़ लैंग्वेजेस में जिस तरह पीएचपी हो गया तो उसमें सेम टाइप अक्सर नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर लैंग्वेज सी सी प्लस प्लस और जिस तरह सी शार्प है तो उसमें सेम टाइप होने चाहिए। सेम टाइप का क्या मतलब है, अगर एरे एरे इंटीजर है तो उसमें इंटीजर ही वैल्यू स्टोर होंगी, बाकी स्ट्रिंग वगैरह आप स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपने एक एरे बना लिया और उसमें स्ट्रिंग टाइप बना लिया तो आप उसमें सिर्फ स्ट्रिंग ही सेव कर सकते हैं। तो सेम टाइप का ये मतलब है। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब ये है कि आप बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे आइटम एक ही वेरिएबल के अंदर या एक ही एरे के अंदर आप उसे सेव कर सकते हैं। और ये मेमोरी में कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये मेमोरी में सेव होता है ये एरे, तो ये कंटिन्यूस होता है। जिस तरह ये है कि पहले लोकेशन पे पहला वाला एलिमेंट, फिर दूसरे वाले, फिर तीसरे वाले। इस तरह नहीं होता कि मुख्तलिफ़ जगह पर, जिस तरह लिंक लिस्ट में होता है तो लिंक लिस्ट में डाटा आप मुख्तलिफ़ जगह पर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एरे कंटिन्यूस मेमोरी होता है। तो इसमें आप देख ले, ये एक एरे है। तो इसमें ये इंडेक्स नंबर जो दिए हैं 0 1 2 3, तो एरे हमेशा ज़ीरो से शुरू होता है, मतलब उसका इंडेक्स नंबर ज़ीरो होता है पहले वाले एलिमेंट का। फिर दूसरे वाले का क्या होगा, 1 2 3 इसी तरह जाएगा। ये इंडेक्स है, लेकिन ये याद रखनी है कि ये ज़ीरो से शुरू होता है। और इस तरह आप उसे लेंथ देते हैं कि इस एरे में कितने एलिमेंट सेव होंगे। तो उसका लेंथ मिसाल के तौर पर इसका 10 है, 0 से 9 तक। और यहाँ पर इसके अंदर हम एलिमेंट सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इंटीजर वैल्यू है तो 5 6 7 8 कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो 8 वाले इंडेक्स के में ये एलिमेंट मौजूद है। अब हम एरे यूज़ क्यों करते हैं। मिसाल के तौर पर फर्ज कर ले आप प्रोग्राम बना रहे हैं और उसमें जस्ट एक ही कस्टमर है और उस कस्टमर का डाटा आपने सेव करना है, फिर या और मुख्तलिफ़ जगहों पर आपने यूज़ करना है। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया और वो स्ट्रिंग टाइप है कि कस्टमर का नाम क्या है, तो उसमें मैंने स्टोर कर लिया और एक वेरिएबल से काम चल गया। लेकिन अगर मैं 100 कस्टमर का डाटा मुझे चाहिए, मिसाल के तौर पर हमारे पास 100 कस्टमर है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो हमें 100 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे और फिर सारे उन वेरिएबल को अलग अलग यूज़ करना पड़ेगा, उसमें अलग अलग डाटा डालना पड़ेगा। तो ये काफ़ी मुश्किल काम है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं स्ट्रिंग का कस्टमर 1 कस्टमर 2 अप टू कस्टमर 100, अब परस कर ले हमारे पास इन नंबर ऑफ़ कस्टमर है, तो हमें इन नंबर आपको वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी मुश्किल है या कभी कभार नामुमकिन भी हो जाता है। तो इसकी जगह हम कस्टमर का एक एरे बना लेते हैं और उसमें उसका डाटा स्टोर कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, एक ही वेरिएबल होगा और उस एक ही वेरिएबल में हम इन नंबर ऑफ़ कस्टमर का डाटा डाल सकते हैं। तो अब एरे को सी शार्प में क्रिएट कैसे कर लें, तो उसके लिए तरीका क्या है। उसका तरीका ये है कि आप जिस भी डाटा टाइप का एरे बनाना चाहते हैं वो डाटा टाइप लिख के, मिसाल के तौर पर स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट वगैरह, आप कोई भी डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के हिसाब से जो आपको चाहिए। और उसके साथ आप ये दो ब्रैकेट कर लें और उसके बाद कोई भी नाम दे दे। तो जिस तरह वेरिएबल में हम नाम दे देते इसी तरह आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, कस्टमर, मार्क्स एट्सेट्रा। आप अपनी प्रोग्राम के हिसाब से उसे कोई नाम दे सकते हैं। तो ये दो ब्रैकेट आपने याद रखने हैं। तो इससे एरे इससे क्रिएट हो जाएगा, या हम इसे डिक्लेरेशन भी कहते हैं। अब इस एरे को इनिशियलाइज़ कैसे करना है, मतलब मेमोरी में इसके लिए जगह कैसे रिज़र्व करना है। तो उसका तरीका ये है कि आप स्ट्रिंग मतलब कोई डेटा टाइप, फिर ब्रैकेट्स और उसके बाद एरे का नाम इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। आप एनी साइज़, यहाँ ब्रैकेट में आप कोई भी साइज़ दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो क्या होगा, ये कस्टमर के लिए जगह रिज़र्व हो जाएगा मेमोरी में।
और यहाँ पर आप देख लीजिए साइज़ मैंने 10 दिया है, तो इसका मतलब ये है कि 10 स्लॉट मेमोरी में रिज़र्व हो जाएंगे कस्टमर के लिए। आप टाइप हो स्ट्रिंग। अब हम एरे में डेटा कैसे डाल सकते हैं, सेव कर कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक एरे बना लिया 10 साइज़ का और डबल टाइप का। तो उसमें मैं बैलेंस ये वेरिएबल नेम लिख दिया जो एरे का नाम हो वो, और फिर आपने इस तरह ब्रैकेट देने हैं और इंडेक्स नंबर देना है। तो ज़ीरो इंडेक्स यहाँ पर मैंने दिया, मतलब पहले वाली जगह पर मैं 4500 डाल रहा हूँ। अब एक तरीका ये भी है कि आप यहाँ से इनिशियलाइज़ कर सकते हैं एरे को। यहाँ पर डबल बैलेंस और यहाँ पर मैंने दोनों ब्रैकेट्स में, करली ब्रैकेट्स में मैंने कामा सेपरेटेड डाटा देना है। जितना भी डाटा मैंने दिया तो उतनी साइज़ का एरे खुद ब खुद बन जाएगा, फिर इस तरीके की ज़रूरत नहीं है। अब एक्सेस कैसे कर ले, तो एक्सेस आसान है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एरे है बैलेंस का, तो मैंने उसका 9वें इंडेक्स पर जो डाटा पड़ा है वो मैंने उठा लिया और सैलरी वेरिएबल में डाल दिया। तो इसी तरह हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम लूप्स के ज़रिए एरे, अक्सर लूप के हिसाब से लूप इसमें ज़्यादातर यूज़ होते हैं, तो लूप में भी हम उसे कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली उसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। ओके, तो अब प्रैक्टिकली हम कर लेते हैं एरेस को। तो उसके लिए मैं एक बटन ले लेता हूँ और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी पे आते हैं और इसका ना टेक्स्ट चेंज करके क्रिएट एरे का नाम दे देते हैं। और यहाँ पर नाम भी चेंज कर लेते हैं, ptn क्रिएट एरे। इस पर डबल क्लिक करके इसके क्लिक इवेंट पे जाते हैं। यहाँ पर इसके क्लिक इवेंट में मैं एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ। वो कोई भी एरे मैं यहाँ पर भी डिक्लेयर कर सकता हूँ ग्लोबली, लेकिन यहाँ मैं लोकली कर रहा हूँ। तो मैं स्ट्रिंग टाइप का एक एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ, 2 ब्रैकेट्स, और उसके बाद मैं कस्टमर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और साइज़ मैं उसे मिसाल के तौर पर 10 देता हूँ। अब मैं लूप चलाता हूँ, खैर लूप अभी नहीं चलाता, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एरे को एरे में डेटा डाल लेता हूँ। तो कस्टमर 0 इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पर मैं स्ट्रिंग उसमें डाल, क्योंकि अब डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो आप उसमें स्ट्रिंग ही डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर इंटीजर होता तो आप इंटीजर ही डाल लेते। यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ पहला, फिर आप कस्टमर 1 पे आप कोई डाटा डाल सकते हैं। तो इसी तरह आप उसमें डाटा डाल सकते हैं। तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि मैसेज बॉक्स में बटन के क्लिक होने पर मैसेज बॉक्स में मैं क्या करता हूँ, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि कस्टमर 0 पर जो वैल्यू पड़ी है वो मुझे शो कर दे। तो ये ऑलरेडी स्ट्रिंग है और मैसेज बॉक्स में भी स्ट्रिंग शो होता है, तो इसलिए कोई इशू नहीं है, कोई एरर नहीं है। डॉट टू स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंटीजर होता तो तब हम कर लेते। तो यहाँ पर क्रिएट एरे पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये मुझे बताता है कि जाहिद अली क्यों बता रहा है, क्योंकि एरे क्रिएट हो गया और उसके साथ मैंने डेटा भी डाल दिया, और डेटा डालने के बाद मैंने उसे शो कर दिया। तो इसी तरह हम एक्सेस कर सकते हैं। एरे में अक्सर लूप ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं एक एरे बना लेता हूँ इंटीजर का, या लेट्स से डबल का बना लेता हूँ, और उसका नाम मैं देता हूँ सैलरी इज इक्वल टू न्यू डबल। अच्छा, उसमें आप इस तरह भी डायरेक्टली डेटा डाल सकते हैं जिस तरह हमने देखा था। तो आप मिसाल के तौर पर उसमें 10.0 10 पॉइंट मिसाल के तौर पर
1000, 2000, 3000, 4000, इसी तरह डाटा डाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, पहले लोकेशन पे 1000 आएगा, फिर 2000 आएगा, फिर 3000 आएगा, फिर 4000 आएगा। इसी तरह आप उसे शो कर ले। सैलरी, और उसमें ज़ीरो की पोजीशन पर जो डेटा पड़ा है तो वो मुझे दिखा दे। अब ये डबल है तो मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो हमें 1000 शो होना चाहिए। देख लिए, अब 1000 मुझे शो हो गया। अब अगर मैं इसे 1 कर लूँ तो मुझे 2000 शो होने चाहिए। दो हज़ार। अच्छा, अब मैं इसे लूप के ज़रिए भी इसमें डेटा डाल भी सकता हूँ और इससे डेटा निकाल भी सकता हूँ। किस तरह, मिसाल के तौर पर मैं फार लूप यूज़ करता हूँ। इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो से शुरू होगा क्योंकि इंडेक्स ज़ीरो से शुरू हो गए। आई इज़ लेस देन सैलरी डॉट लेंथ। अब ये डॉट लेंथ इसमें एक तैयार वेरिएबल है जो आप किसी भी एरे के साथ यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको लेंथ रिटर्न होगा। 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट है तो आपको 4 रिटर्न होगा। तो ज़ीरो से शुरू होके आपने 4 तक जाना है, एक्सक्लूडिंग 4। लेस देन है तो एक्सक्लूडिंग 4 होगा। आई प्लस प्लस हो गया। तो अब मैं हर बार मैसेज बॉक्स शो करूँगा, डॉट शो, और मैं उसमें जो सैलरी का एरे है वो, और डॉट आई अब मैं डाल लेता हूँ। आई की वैल्यू शुरू में ज़ीरो होगी, फिर 1, फिर 2, इसी तरह आगे बढ़ेगा। तो लेंथ तक ये खुद ब खुद जाएगा। तो सारी सैलरी हमें शो होनी चाहिए। जब एक को ओके कर ले, देखो यहाँ पर मैंने 1000, 2000, 3000, 4000, ओके। तो बस सारे एरे का उसने हमें डाटा शो कर दिया। अब यहाँ पर अगर मैं 8000.2, इसी तरह कोई और 7000.5 इस तरह डाल दिया। अब और चेंजेस मुझे नहीं करनी, बस डायरेक्टली मैंने रन कर दिया। तो आप देख ले, ये खुद ब खुद ही सारा डेटा उठाएगा क्योंकि लूप में हमने उसे लेन दिया है। देखो ये अब 8000.2 भी आ गया, 8005 भी आ गया। तो इसी तरह आप एरे लूप को यूज़ करते हुए आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक डेटा ग्रिड व्यू ले लेता हूँ। डेटा ग्रिड व्यू और एरे को कंबाइन करके हम कोई काम करेंगे। यहाँ पर मैंने एक डेटा ग्रिड व्यू ले लिया और उसमें मैं एडिट कॉलम पे चला गया। उसमें मैंने एक डाल लिया सीरियल नंबर, फिर मैंने डाल लिया कस्टमर नेम, और उसके बाद मैंने डाल दिया सैलरी, और सारे टेक्स्ट टाइप में रख रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स टाइप। तो ये तीनों आ गए और इसकी साइज को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर मैं दोबारा एडिट पे आके ये नेम वाला कॉलम जो है ये मैं इसकी वेट थोड़ी बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसे 250 कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सैलरी का ऑलरेडी मैंने एक एरे बनाया है। तो उसका क्या लेंथ है, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें मौजूद है। तो मैं डेटा ग्रिड व्यू में एक रो ऐड करता हूँ, डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रोज़। उसका नाम डेटा ग्रिड व्यू 1 है, मैंने चेंज नहीं किया। चलो उसे चेंज भी कर लेते हैं ताकि आप इसके अपने आप को आदि बना ले, ताकि प्रॉपर नेमिंग आप दे सके। डेटा ग्रिड व्यू कस्टमर, इससे प्रोग्रामिंग में फिर आसानी होती है। तो डेटा ग्रिड व्यू कस्टमर डॉट रोज़ डॉट ऐड, ये हमने पिछली वीडियो में किया था इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा यहाँ पर। अब डेटा ग्रिड व्यू कस्टमर डॉट रोज़ ज़ीरो, सॉरी आई, रो नंबर आई, मतलब पहले में ज़ीरो होगा फिर आई, और फिर डॉट सेल
सेल नंबर सैलरी किस में है, सेल नंबर में 012 में है। तो सेल नंबर 2 डाटा वैल्यू इज इक्वल टू सैलरी डॉट आई। तो क्या होगा, जो इंडेक्स 0 पे जो पड़ा है वो 0 में आएगा। इसी तरह हर दफ़ा एक एक रो ऐड होगा, तो इसमें सिर्फ सैलरी ही आएगी। आप देख ले एक दफ़ा, मैंने क्रिएट एरिया पे क्लिक कर दिया तो आप देख ले यहाँ पर 7000 जितनी भी एलिमेंट थे तो उसकी सारी की सैलरी आ गई। अब इन केस अगर मैंने यहाँ पर एक और बढ़ा लिया 6000 और उसे मैंने रन कर लिया, यहाँ पर क्रिएट एरे, देखो 6000 भी आ गया। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, अगर एरे में आपने एलिमेंट बाद में डाल दिए तो फिर भी आपका इस वजह से, क्योंकि लूप फ्लेक्सिबल है तो इस वजह से फिर भी डाटा ग्रिड व्यू में शो होगा। अब मैं नेम के लिए भी एक एरे बना लेता हूँ, वो ज़ाहिर सी बात है स्ट्रिंग होगा और उसका नाम मैं कस्ट नेम रख लेता हूँ इज इक्वल टू ब्रैकेट्स में मैं कुछ नाम डाल लेता हूँ। जितनी भी इसकी सैलरी से 1 4 5 6 7, तो ये 4 नाम हो गए। एक दो तीन चार पाँच छः और 4 5 6 7, एक और नाम डाल लेते हैं उसमें। तो ये 7 नाम मैंने डाल दिए। तो सैलरी डाल लेंथ एक जगह, अब कस्टमर नेम डाल लेंथ भी लिख सकते हैं और सैलरी नेम डाल लेंथ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये वाला रो मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर लेता हूँ। बाकी चीज़ें वही होंगी, लेकिन 1 नंबर कॉलम पे नेम शो होगा और सैलरी की जगह अब कस्ट नेम होगा। तो कस्टमर नेम यहाँ पर शो होगा। अब मैं यहाँ पर ये वाला दोबारा पेस्ट कर लेता हूँ और सेल नंबर 0 जो पहले वाला सेल है उसमें आपको पता होगा उसमें क्या है, उसमें सीरियल नंबर है। तो मैं i+1 कर लेता हूँ ताकि 1 से शुरू हो जाए। अब मैं चेक कर लेता हूँ, अब कोई एरर दे रहा है मुझे। अच्छा, यहाँ पर मैं सेमीकोलन को भूल गया हूँ। अब मैं क्रिएट एरे कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 तक नाम आ गए और उसकी 6000 सैलरी। तो इसी तरह आप डाटा ग्रिड व्यू में डाटा उसे ला सकते हैं। तो डाटा ग्रिड व्यू हम प्रोजेक्ट्स में काफ़ी यूज़ करते हैं। इसी तरह बटन वगैरह और एरेस भी काफ़ी यूज़ होती है। तो इसकी बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ जाए तो यही काफ़ी है। इंशाल्लाह जब इसे हम प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पर ज़्यादा इसका सेंस बन जाएगा कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और शेयर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने पूरा प्लेलिस्ट देखना है ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।